मैम, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्या मुद्दा है? आप सभी मीडिया भाइयों को मेरा नमस्कार और शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि का महापर्व पूरे देशवासियों को और खासतौर से जम्मू कश्मीर वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन कश्मीरी पंडित समाज के लिए भी महत्वपूर्ण दिन, जो बड़े उत्साह से इस दिन को मनाते हैं और पिछले इतने सालों से विस्थापित होकर कहीं ना कहीं वो अलग अलग जगह पर इस दिन को मना भी रहे हैं। आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, उन सभी शहीदों को नमन जो 1986 से लगातार शहीद हुए। कश्मीर के जो दहशतगर्दी हुई, कश्मीरी में जो कश्मीरी पंडितों को मारा गया, उन सभी को दिल की गहराइयों से हार्दिक नमन। भाइयों, आप सबको पता है कि किस तरीके से सज्जन कुमार, दिल्ली में डिसीजन आया, जो दिल्ली के दंगों में शामिल थे, हमारे सिख भाइयों को मारने में शामिल थे। कल कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा दी गई। एक ऐतिहासिक फैसला जो कोर्ट द्वारा लिया गया, और उसमें मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि 2014 के बाद एसआईटी का गठन होने के कारण उनको यह सजा दी गई। कांग्रेस की सरकारों ने लगातार इसको डिले करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं उनको इंसाफ जो सरदार भाई हमारे हैं ना मिले, उसके लिए कांग्रेस ने लगातार कोशिश की। मगर मोदी जी का निश्चय था कि सबको इंसाफ मिलेगा, जो कल देखने को मिला। यहां पर एनसी की सरकार है और एनसी सरकार में 1986 से लगातार कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ है। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद 1982 में फारूक अब्दुल्ला जी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद 1984 में उन्हीं के ब्रदर इन लॉ जीएम शाह ने उनकी कुर्सी हटाने के लिए, खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या क्या प्रोपेगेंडा चलाया, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, और वो मुख्यमंत्री बन गए। जीएम शाह ने यहां पर जम्मू के सेक्रेटरीट में जो हमारा मंदिर है, हिंदुओं का मंदिर है, उसको गिराने की कोशिश की और वहां पर मस्जिद बनाने की कोशिश की, जिसका जम्मू के लोगों ने विद्रोह किया। और उसके बाद जीएम शाह ने कश्मीर जाकर एक नैरेटिव क्रिएट किया जिसमें कहा कि इस्लाम इन डेंजर, इस्लाम जो है वो खतरे में है। उस नैरेटिव का वो असर हुआ कि कश्मीर के लोग समझने लगे शायद हिंदू और मुसलमान विवाद बन गया है। और इसका जो साक्षात प्रमाण है वो शुरुआत हुई अनंतनाग से। अनंतनाग में शिव मंदिरों को तोड़ा गया, अनंतनाग में हिंदुओं के मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया गया ताकि हिंदुओं को चोट पहुंचाई जाए। उस समय सरकार किसकी थी? एनसी और कांग्रेस की। प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। तो कहीं ना कहीं ये सब जो था कॉन्स्पिरेसी रची गई एनसी की सरकार में कि कश्मीरी पंडितों को कैसे कश्मीर से निकाला जाए। हमारे कई कश्मीरी पंडित शहीद हुए हैं, जिनमें से टीकालाल टपलू जी, पीएन भट्ट जी, लसा कोल जी, गिरजा टिक्कू जी, जिनको आरे से चीर दिया गया, जिनको सरेआम गोलियां मार दी गई, और एनसी की सरकार कुछ नहीं कर पाई। मगर कल के डिसीजन से, सज्जन कुमार के डिसीजन से हमें एक उत्साह बढ़ा है, हमें एक उम्मीद बनी है कि अगर इतने सालों बाद इंसाफ मिल सकता है सरदार भाइयों का, तो कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित समाज को इंसाफ क्यों नहीं मिल सकता। अगर 1984 या 86 में इसकी रचना रच दी गई थी, कश्मीरी पंडितों को कैसे निकाला जाए, तो उसकी रचना को रचने वाला कौन था? कहीं ना कहीं जीएम शाह की मैंने बात की, कहीं ना कहीं एनसी के जीजा साला, कहीं ना कहीं उनकी रिश्तेदारी इसमें शामिल थी। कांग्रेस भी उनका हाथ पकड़कर चल रही थी। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का इतने सालों में पूरे देश में क्या रोल रहा है। सज्जन कुमार को सजा मिलने में इतना समय क्यों लगा? क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं उसको डिले करवा रही थी। आज एनसी सरकार कह रही है कि कश्मीरी पंडित वापस आ जाए। कश्मीरी पंडितों के लिए दरवाजे खुले हैं, वो किस बिहार पर वापस आ जाए। जिन लोगों ने उनको वहां पर मारा, जिन्होंने उन कत्लेआम किया, जिन्होंने उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, तो वो वहां खुलेआम घूम रहे हैं, उनके आगे वंशज घूम रहे हैं। तो एनसी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। हमें उम्मीद थी कि सरकार बनने के बाद एनसी सरकार एक व्हाइट पेपर जारी करेगी। उस व्हाइट पेपर में वो बताएगी कि 1986 के दंगों में
जो मंदिर जला दिए गए थे, उसमें कौन कल्प्रिट था? उस समय के ऑफिसर्स कौन थे? उस समय की सरकार में कौन ऐसे गद्दार बैठे थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को वहां से निकालने का काम किया? उस समय एक पत्रकार थे वहां पर कश्मीर में, जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को इतला करने की कोशिश की कि यहां पर एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है कि कश्मीरी पंडितों को कैसे निकाला जाए, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की थी। कांग्रेस सरकार ने इसकी चिंता नहीं की, कांग्रेस सरकार ने कोई स्टेप नहीं उठाया और ये अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। मैंने आज शिवरात्रि के दिन पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इसीलिए आपसे निवेदन किया क्योंकि शिवरात्रि हम लोगों का एक महत्वपूर्ण दिन है कश्मीरी पंडितों का। मैं चाहती हूं कि एनसी की सरकार इस शिवरात्रि के दिन पर कसम खाए, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि अल्लाह देख रहा है, अगर हम कुछ गलत करेंगे तो अल्लाह हमें सजा देगा। तो आपका अल्लाह और हमारा भगवान दोनों देख रहे हैं कि आप कितनी जल्दी कश्मीरी पंडितों को उनको इंसाफ देंगे, कितनी जल्दी व्हाइट पेपर जारी करेंगे, कितनी जल्दी ऐसी कमेटी का गठन करेंगे ताकि कश्मीरी पंडित वापस जा सके। कश्मीरी पंडित इंतजार कर रहा है उन मुजरिमों को सजा मिले जिन्होंने उनको घर से निकाला, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके घरों में जो रह रहा है वही रह रहे हैं, उनके घरों पर कब्जा उन लोगों ने किया है। तो हम कश्मीरी पंडित वापस किस बिहाफ पर जाएं? कौन गारंटी लेगा कि कश्मीरी पंडित सुरक्षित रहेगा वहां पर? क्या एनसी सरकार गारंटी लेगी? क्या एनसी सरकार ऐसा कोई कदम उठाएगी कि कश्मीरी पंडित समझ सके कि वो महफूज है? सिर्फ खोखले दावे, मैनिफेस्टो में आप लोगों ने खोखले दावे किए, इतनी लंबी लाइन मैनिफेस्टो में बना दी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर आज आप बहाना मार रहे हैं कि स्टेट नहीं है कुछ नहीं करेंगे, यूटी है जी हमारे पास पावर नहीं है। तो फिर आप कश्मीरी पंडितों को कैसे बुलाएंगे? कश्मीरी पंडित आज दर बदर की ठोकरें खा रहा है, आज शिवरात्रि का पर्व वो किराए के मकानों पर बिता रहा है। क्या उनकी लाइफ ऐसे ही चलेगी कि एनसी सरकार जल्द से जल्द कोई व्हाइट पेपर ड्रा करेगी, कोई कमेटी का गठन करेगी और उनकी कैबिनेट के मंत्री कोई डिसीजन लेंगे कि कश्मीरी पंडितों को वापस कैसे लिया जाए? मैं एक बात जरूर करना चाहूंगी, कहते हैं एनसी सरकार बड़ी सीरियस है जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर और खासतौर से कश्मीरी पंडितों को लेकर। कश्मीरी पंडितों की मदरलैंड है कश्मीर, उनका घर है। आज भी हमें अफसोस होता है कि वो घर छोड़कर किस तरीके से रह रहे हैं। मैं आज आप मीडिया भाइयों के माध्यम से इतना जरूर कहना चाहूंगी कि देर आए दुरुस्त आए। अगर आप ये साबित कर देते हैं तो कश्मीरी पंडित आप पर विश्वास करेगा। आज मेरे साथ यहाँ पर राजीव पंडिता जी है, ये कश्मीरी पंडित जो हमारा एक समुदाय का एक जिला बना हुआ है, डिस्प्लेस्ड यूनिट, कहीं ना कहीं ये अध्यक्ष है। आज इनके मन में भी बहुत पीड़ा है, मगर ये मेरे माध्यम से वो पीड़ा आप तक पहुंचाना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि एनसी सरकार जल्द से जल्द कोई ऐसा फैसला देगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी, जिस तरह से आपने कहा व्हाइट पेपर शो करना चाहिए, जुम्मा थोड़े दिन ही हुए सरकार बनी हुई है, आपकी सरकार 10 साल थी, आपके पास पावर थी, सेंटर में भी एलजी जहां का थी। ये जो बातें आप कह रहे हैं, फिर आपने कहा 370-35 हटेगा तो कश्मीरी पंडितों की वापसी, एक पंडित भी कश्मीरी जो है वापसी नहीं किया। सिर्फ आप दूसरे के ऊपर इल्जाम क्यों थोप रहे हैं? 10 साल की आपकी सरकार, आपने क्या किया? देखिए संधू जी, ये आज की 10 सालों का जख्म नहीं है, ये 1986 का जख्म है जो इनकी सरकारों में लगा है। हम चाहते हैं कि इनके जख्मों की भरपाई ये लोग खुद करें। ये 10 साल में हम लोगों ने ऐसा माहौल, संधू जी मैं बिल्कुल उसी पर आ रही हूँ, सुन लीजिए। पिछले 10 साल में हम लोग वैसा माहौल बना रहे हैं कि कश्मीरी पंडित वहां जा सके। आपने देखा कि लाल चौक में कोई भारत का झंडा चढ़ाने वाला नहीं था, जेब में रखकर लोग झंडा लाते थे और चोरी से लगाते थे। आज आपके सामने वहां झंडा लगा रहे हैं। आज जन्माष्टमी का कार्यक्रम कश्मीर में हो रहा है, आज कश्मीरी पंडित समुदाय के कार्यक्रम वहां पर हो रहे हैं। ये सब माहौल किसने बनाया? ये मोदी जी के कारण हुआ है संधू जी। कश्मीरी पंडित वापस क्यों नहीं? बिल्कुल जाएंगे, जिस दिन एनसी सरकार व्हाइट पेपर जारी करेगी, जिस दिन एनसी सरकार कमेटी का गठन करेगी, कश्मीरी पंडित वेट कर रहे हैं ताकि उन मुजरिमों को सजा मिले, सज्जन कुमार की तरह। जो सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा मिली है, ऐसे ही उन मुजरिमों को सजा मिलनी जरूरी है। मुझे लगता है मोदी जी भी सीरियस हैं जम्मू कश्मीर के इश्यू को लेकर,
उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को भी सीरियस होना पड़ेगा। और अब एक और मैं आपको सिखों के ऊपर जो है आपने कहा 84 का, जहाँ 89 में दंगे हुए थे 13 सिख मारे गए, रिपोर्ट तैयार है, अंसारी रिपोर्ट आज तक शाया नहीं की। उनकी दुकानों को लूटा गया, उनके गुरुद्वारों को जलाया गया, उनके स्वरूप जो है महाराजा का स्वरूप है उनको लूटा गया और औरतों की बेइज्जती की गई। आज तक वो छाया नहीं हुई, किसके डर से? एक सोची समझी साजिश के साथ एक नगर कीर्तन के ऊपर पथराव किया गया, उसके ऊपर आज तक कुछ नहीं बोला बीजेपी, इसके ऊपर कभी नहीं बोली। देखिए संधू जी, आज जो डिसीजन आया है सज्जन कुमार का, ये मोदी जी की एसआईटी के कारण आया है। आप उम्मीद करिए कि मोदी जी केंद्र में है तो हर एक को इंसाफ मिलेगा। यही हम चाहते हैं कि एनसीए सरकार यहाँ पर है, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला है, वो भी हमें इंसाफ दें। चाहे सरदार भाइयों को इंसाफ मिले या कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिले, हमारे लिए हर धर्म बराबर है। तो कहीं ना कहीं एनसी को अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। क्या आपके जो एमएलए हैं इस मुद्दे को लेकर 89 के दंगों के लेकर जो है असेंबली में बात करेंगे, रखेंगे? मैं आपसे वही बात कर रही हूँ, जितने भी दंगे हुए हैं, जितनी भी नाइंसाफी हुई है, हर एक के ऊपर व्हाइट पेपर जारी होना चाहिए। हम पर्टिकुलर कश्मीरी पंडित की ही बात नहीं कर रहे, कोई भी समुदाय है, हमारे लिए हर समुदाय बराबर है, तो हर एक को इंसाफ मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि एनसी सरकार को ऐसा पहल करने की जरूरत है। बहुत